हेलो दोस्तों, तो आज मेरे एक वीडियो पे कमेंट आया था जो कि शायद 90% स्टूडेंट की कहानी है। तो देखते हैं क्या प्रॉब्लम्स है उनको। तो सबसे पहला प्रॉब्लम, भाई रिसोर्स ज़्यादा है पर क्या क्या पढ़े, और क्या पीवाईक्यू करना ज़रूरी है, क्या नोट्स बनाने की नीड है, क्या क्वेश्चन आंसर याद किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम इसी कंफ्यूजन को दूर करने वाले हैं। अगर आप भी क्लास 10th में हो और आपको भी ये सारे प्रॉब्लम है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ठीक है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, रिसोर्स बहुत ज़्यादा है पर क्या क्या पढ़े। देखो, आज के समय में ना रिसोर्स इजीली अवेलेबल है, मतलब ऑनलाइन भी आपको बहुत सारे रिसोर्स मिल जाएंगे और ऑफलाइन भी बहुत सारे रेफरेंस बुक प्रेजेंट है। तो मतलब आपको इतने सारे रिसोर्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप एक फंडा अपनाओ, कम रिसोर्स यूज करो बट ज़्यादा रिवीजन करो। ये नहीं कि ज़्यादा रिसोर्स यूज करना है बट जो रिवीजन है वो एक बार में कंप्लीट ना हो, ठीक है। ये गलती मत करना। आप थोड़े रिसोर्स पे फोकस करो। आप एनसीईआरटी को अच्छे से करो और उसके बाद पीवाईक्यू करो। आप बस ये दो चीज अच्छे से कर लेते हो ना, तो आप जितने परसेंटेज सोच रहे हो लाने को आप इजीली लेके आ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या नोट्स बनाने की नीड है कि नहीं। आपको मैं ये चीज ना स्टोरी से समझाता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। दो दोस्त होते हैं, पहले का नाम होता है करण, दूसरे का नाम होता है मनोज, ठीक है। जो करण होता है ना वो स्मार्ट होता है लेकिन पढ़ाई उसको पसंद नहीं है, ठीक है। और जो मनोज है वो मतलब इंटेलिजेंट है, उसको पढ़ाई करना भी अच्छा लगता है, ठीक है। अब दोनों के नोट्स बनाने की बारी आई तो जो करण था ना उसने मतलब वो पढ़ाई उसको उतनी अच्छी नहीं लगती थी, ठीक है। तो उसने क्या किया ना कि नोट्स बनाने के लिए उसने कुछ भी मेहनत नहीं किया। जो यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टीचर अपना रेफरेंस नोट देते हैं उसी को उसने डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लिया, ठीक है। उसने उस नोट्स को पढ़ा भी नहीं, बिल्कुल भी एक भी बार उस नोट्स को खोल के नहीं पढ़ा, बस देख लिया ये चैप्टर का नोट्स है और उसको डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव कर लिया। और वो एक और गलती करता था, मतलब जब टीचर पढ़ाते हो इम्पोर्टेंट बताती थी वो उसको अंडरलाइन तो करता था लेकिन वो कभी भी उस पर फोकस नहीं करता था। वो कहता था क्या यार इस पे क्या फोकस करा जाएगा, ठीक है। तो वो उसको भी इग्नोर किया करता था, ठीक है। और वही दूसरी तरफ मनोज, जब मनोज ने नोट्स बनाने की बारी आई तो उसने ये गलती नहीं की। उसने मतलब लेक्चर वीडियो देखा और रेफरेंस नोट्स को पढ़ा, दोनों को समझ के ना अपनी लैंग्वेज में नोट्स बनाए, ठीक है। अपने लैंग्वेज में बनाने से उसको क्या फ़ायदा हुआ, जब वो उस नोट्स को रिवाइज करेगा तो वो उसके ईजिली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि यार अपने लैंग्वेज में कैसे बनाता है, मतलब हमको तो नोट्स को छोटा बड़ा मतलब ट्विस्ट करना ये आता ही नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज का टाइम एआई का है, ठीक है। आपको कुछ चीज़ डिफिकल्ट लगता है, आपको समझ नहीं आता है, तो आप उसी फोटो क्लिक करके ना चैट जीपीटी या फिर जेमिनी को दे दो और बोलो कि इसको ईजी लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको वो इजी लैंग्वेज में लिख के दे देगी और उसे एक बार पढ़ो। अगर आपको वो समझ आ रहा है अच्छे से तो फिर उसको अपने नोट्स में इंक्लूड करो, अदरवाइज मत करो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने नोट्स को अपनी लैंग्वेज में और इजी वे में लिख सकते हो, ठीक है। अब स्टोरी पे वापस चलते हैं, ठीक है। तो मनोज ने मतलब क्या किया कि दोनों को अच्छे से पढ़ा, मतलब लेक्चर वीडियो भी देखा और रेफरेंस नोट्स को भी पढ़ा, उसके बाद अपने नोट्स में लिखा, ठीक है। नोट्स उसने ज़्यादा लेंथ नहीं बनाया था, नोट्स उसने छोटा ही बनाया था। और आप लोग भी ज़्यादा लेंथी नोट्स मत बनाना, ठीक है। नोट्स का मतलब ये होता है कि उसको रिवीजन करना, कम समय में रिवाइज हो जाए पूरा चैप्टर, ये नहीं कि कॉपी पेस्ट कर दो ना, ये गलती मत करना। और मनोज ने एक और काम किया था अच्छा, मतलब उसने जब टीचरों ने बोला था कि ये इंपॉर्टेंट है तो उसने उस वक्त अंडरलाइन किया था बुक में, ठीक है। या फिर जब लेक्चर वीडियो देख रहा था तो उसने उस वक्त अंडरलाइन किया था, लेकिन उसने फिर बाद में ना उस इम्पॉर्टेंट चीज को भी नोट्स में इंक्लूड किया। इससे क्या हुआ कि ना जब वो रिवीजन करेगा ना बाद में तो उसको वापस से बुक खोल के वो सारी चीजें नहीं देखना पड़ेगा कि इम्पोर्टेंट कहाँ है, ये सब उसको एक जगह पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से उसकी रिवीजन अच्छे से हो पाएगी। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखो दोस्तों, कुछ दिन बाद ना मतलब दोनों का पेपर होता है, तो जो करण भाई होते हैं ना वो कहते हैं चलो भाई थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, पेपर आ गया। तो जब वो नोट्स उठाते हैं ना तो उनको कुछ भी समझ नहीं आता है, ठीक है। क्यों, नोट्स जो थे वो लेंथी थे, 10 से 15 पेज का था, ठीक है। और उस महीने वो पहली बार पढ़ रहे थे तो इसलिए उनको कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। और उनको पढ़ने में भी टाइम लग रहा था, क्यों, क्योंकि जो नोट्स था वो पीडीएफ के फॉर्म में था। दोस्तों जो एक चैप्टर जो कॉपी में लिखा है और उसी का पीडीएफ है, जो कॉपी से पढ़ रहा है ना वो उसको ज़्यादा जल्दी पढ़ लेगा एज कम्पेयर
जो पीडीएफ से नोट्स पढ़ता है, ठीक है। तो उसने मतलब उसको टाइम लग रहा था और उसको कुछ समझ भी नहीं आया, तो इसी कारण जो करण भाई का जो पेपर में नंबर थे वो कट गए, मतलब बहुत कम नंबर है, ठीक है। वहीं जब मनोज भाई रिवीजन करने गए, उन्होंने भी अपना नोट से रिवीजन किया, ठीक है। तो जब उन्होंने नोट से रिवाइज किया ना, तो उनको सब चीज़ें जो जो पढ़ रहे थे वो समझ आ रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने इजी वे में लिखा था और अपनी लैंग्वेज में लिखा था, जिससे उनको अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। और उन्होंने नोट्स में ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी लिख दिए थे, जिससे उनकी रिवीजन हो गई, उसको अच्छे से देख लिया। तो इस कारण उनके पेपर में अच्छे नंबर आए, ठीक है दोस्तों। यहाँ से हमको पता चलता है कि नोट्स तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नोट्स बनाना इम्पॉर्टेंट है, और खुद के नोट्स बनाना ये तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके पास अभी टाइम है, आप वीडियो को देखो, रेफरेंस नोट्स को पढ़ो, जो टीचर इंपॉर्टेंट बताती है उनको भी कलेक्ट करो, इन तीनों को मिला के अपना नोट्स बनाओ, ठीक है। और हाँ, प्लीज़ कॉपी पेस्ट मत करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट कर दोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक आप समझ के नहीं लिखोगे ना, तो आपको लगेगा कि नहीं यार, मैं तो वही चीज़ पढ़ रहा हूँ, बोरिंग सा, ठीक है। तो कॉपी पेस्ट मत करना, आप ही के लिए नुकसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आंसर याद करना चाहिए कि नहीं? दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर को याद करने की कोई नीड नहीं है। आप बस उसमें समरी अच्छे से समझ लो, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और कीवर्ड जो होते हैं ना, एनसीईआरटी वाले कीवर्ड, उनको अच्छे से याद कर लो। अगर आप ये दोनों चीज अच्छे से कर लेते हो ना, और पीवाईक्यू से इन चैप्टरों की प्रैक्टिस कर लो, तो लिटरली आपके मतलब जो इंग्लिश हिंदी में अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। और वही लेकिन दोस्तों जो और दूसरे सब्जेक्ट है, जैसे एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, इनमें कुछ कुछ चीज़ें याद करने की नीड होती है, ठीक है। तो इनको इनमें याद किया जाता है, और याद करने का मतलब ये नहीं है कि रट के याद करो दोस्तों। अगर आप रट के याद करते हो ना, तो मतलब अगर आप एक वर्ड भी भूलते हो ना उस आंसर का, तो आप पूरा आंसर ब्लाइंड हो जाओगे, आपको मतलब बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि आगे क्या लिखना है। वही दोस्तों, अगर आप समझ के याद करते हो तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद होते हैं, जिससे आप अगर भूलते भी हो लेकिन आप थोड़ा बहुत तो लिख ही देते हो। मतलब अगर आप समझ के याद करते हो तो आपको थोड़े बहुत पॉइंट याद होते हैं, जिससे आप बना बना के कर देते हो, ठीक है। तो इसलिए समझ के याद करो, अगर याद करने की नीड पड़ रही है तो, ठीक है। मैथ्स के लिए क्या कह सकते हैं, मैथ्स तो ना ही रटने वाली है ना ही याद करने वाली है, मैथ्स बस रिवीजन है। मैथ्स में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल, भाई का मतलब क्वेश्चन है कि मैं एक एक करके सब्जेक्ट कंप्लीट करता हूँ, तो क्या ये आपके हिसाब से सही है कि नहीं? दोस्त मैं आपको अभी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उस एग्जांपल को सुनो और उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि क्या ये सही है कि नहीं, ठीक है। मान लो कि आपको खाने के लिए दाल चावल रोटी सब्जी मिली, ठीक है। आपने बोला कि ये तो बहुत ज़्यादा खाना है, इसको ना मैं एक एक करके खाता हूँ। तो सबसे पहले आपने रोटी खाया, बस आपने खाली रोटी खाया और कुछ नहीं, रोटी खाया, फिर उसके बाद आपने दाल पिया, फिर चावल खाया, फिर उसके बाद सब्जी खाई, ठीक है। तो इससे आपको क्या क्या प्रॉब्लम आई? पहला तो आपको खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आया होगा, दूसरा आपको खाने में टाइम लगा होगा। आप देखिए ना, पहले आपने रोटी खाने में टाइम लगाया, फिर उसके बाद चावल खाने में, फिर दाल पीने में, फिर सब्जी खाने में, तो इसमें टाइम भी ज़्यादा लगा, ठीक है। वही दोस्तों, अगर आप थोड़ा थोड़ा सबको लेके चलते, मतलब थोड़ा थोड़ा खाते, मतलब सबको साथ में खाते, तो इससे क्या होता, आपको खाने में भी टेस्ट आता और आपको खाना भी जल्दी कंप्लीट हो जाता। तो इसी एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि मतलब ये आप ये मत करो कि पहले मैथ्स कर लूँ पूरा, फिर उसके बाद साइंस करूँ, फिर इंग्लिश करूँ। दोस्तों ये सबसे बड़ी मूर्खता होगा, ठीक है। और कोई भी इतना शार्प माइंड नहीं है कि याद कर लिया तो वो कभी भूलेगा ही नहीं, ठीक है। बार बार रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप मतलब 6 की 6 सब्जेक्ट एक दिन में मत करो, ठीक है। वो भी मतलब एक बार में एक सब्जेक्ट भी मत करो, और एक दिन में 6 की 6 सब्जेक्ट भी रिवीजन मत करो। ये दोनों चीज कर रहे हो तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आपको क्या करना है, आप मतलब ना मैथ्स को रेगुलर रखो। मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि रिवीजन की रिक्वायरमेंट है, उसमें डेली रिवीजन अगर आप करते हो तो मैथ्स में आप अच्छा नंबर स्कोर करोगे, ठीक है। डेली आपको मतलब ज़्यादा नहीं, 1 घंटा बस आपको रिवीजन करना है मैथ्स में। और वो टाइम कभी भी हो सकता है, सुबह शाम, जब आपके पास हो। बस आपको ये देखना है कि मेरे को 1 घंटा मैथ का रिवीजन करना है, ठीक है। और उसके अलावा आप 2 और सब्जेक्ट ले लो। 2 और सब्जेक्ट आप इजी और हार्ड ले सकते हो, फॉर एग्जांपल एसएसटी और हिंदी, या फिर साइंस आईटी, साइंस इंग्लिश, मतलब ऐसे सब्जेक्ट ले सकते हो। और मैं आपको ये लिटरेचर सब्जेक्ट या फिर एडिशनल सब्जेक्ट भी लेकर चलने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो सब्जेक्ट होते हैं ना, ये इजी होते हैं और ये आपके परसेंटेज बढ़ाने में मदद करते हैं, ठीक है। और बच्चे ना इसको हल्के में ले लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब्जेक्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने कि आपके मैथ और साइंस है, ठीक है।
तो इसलिए इनको इग्नोर मत करो। आप थोड़ा थोड़ा टाइम दो, लेकिन इनको भी टाइम दो, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सारे भाई के क्वेश्चन जो थे, सारे डाउट थे, वो सारे क्लियर हो गए हैं। तो यहाँ पे वीडियो एंड होता है, लेकिन 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको। वीडियो एंड हो रहा है लेकिन 2 मिनट सुन लो। देखो दोस्तों, मेरे टाइम में मतलब मेरे को क्या होता था ना कि मैं पढ़ाई के वक्त में मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन डाउट आते थे, और जब मैं यूट्यूब पे उस डाउट का मतलब सर्च करता था तो मेरे जैसे डाउट थे ना वैसे वीडियो नहीं मिल पाते थे मेरे, ठीक है। तो इस कारण मैं मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर आपको पढ़ाई के वक्त कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड डाउट आता है ना, तो आप मेरी किसी भी वीडियो के नीचे आके उस डाउट को कमेंट कर दो। और हाँ, डाउट को कमेंट करने के बाद देखिए हार्ट वाले इमोजी लगा देना। याद रखना, अगर आपने ये हार्ट वाले इमोजी नहीं लगाया ना, मैं उस डाउट पे ना वीडियो नहीं बनाऊंगा। अरे दोस्तों देखो, ये हार्ट वाली इमोजी लगाने का ना मेरा मोटिव ये है कि मतलब मैं जब कमेंट पढ़ूँ तो मेरे को दूर से हाईलाइट हो जाए कि आपको डाउट है, ठीक है। तो मैं आपके डाउट पे एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आपको वो जो डाउट है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। तो आप वीडियो को कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर कर देना। आप चिंता मत करो, आप शेयर कर दोगे तो भी वो आपसे ज्यादा नंबर नहीं लेके आ पाएगा, ठीक है। आप ही बेस्ट हो, ठीक है। आप बस उसको शेयर कर दो ताकि वो भी पास हो जाए। यार थोड़ा तो अपनी दोस्त के बारे में सोचो, ताकि वो भी आपके बारे में सोचेगा, है ना।